नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और आप देख रहे हैं मैं आपके लिए फिर से कुछ लेकर आई हूँ। देखिए, जो आप लोगों ने कमेंट्स किए थे उसी से रिलेटिव मैं कुछ लेकर आई हूँ। आप लोगों ने पूछा था थांका कला के बारे में, ठीक है। तो देखिए, जो हमारी लोक कलाएं थी लगभग लगभग पूरी हो चुकी हैं, कुछ रह गई हैं, ठीक। लेकिन उनको मैं चाहती हूँ, जो थांका कला है उसको मैं पढ़ा रही हूँ अभी, लेकिन जो बाकी बची हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मैं ये नहीं कह सकती नहीं है, क्योंकि क्या महत्वपूर्ण है क्या नहीं है ये तो आयोग पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो उनको सब मैं एक इस तरह से आपको ग्राफ के तौर पर छोटा छोटा है उनके बारे में जो भी, वो मैं आपके ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ है आप लोगों का, उसमें आपके साथ शेयर करूंगी और उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी। लेकिन बात की जा रही है आपकी थांका कला की, तो थांका कला को सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। देखिए, थांका कला क्योंकि थोड़ा सा आपको तब भी पढ़ाया जाता है जब आप स्थापत्य कला को पढ़ते हैं या आप बुद्ध कला को पढ़ते हैं, क्योंकि थांका कला का यदि हम नाम ले रहे हैं तो इसका सीधा संबंध होता है बुद्ध की कला का, बुद्ध की आध्यात्मिक कलाओं का। क्योंकि आप देख रहे हैं बुद्ध की जो कला है या बौद्ध धर्म है हमारे भारतीय चित्रकला का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, तो उसी के बारे में आज हम पढ़ लेते हैं। देखते हैं, देखिए थांका कला। थांका कला, थांका कला क्या होती है? देखिए, थांका कला का अर्थ है, इसका अर्थ कहलाता है लपेटना। थांका का अर्थ लपेटना होता है, ठीक है। जब भी आप किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका आप अर्थ निकालते हैं, इसलिए सबसे पहले इसका अर्थ देख लेते हैं। थांका लोक कला का अर्थ है लपेटना, ठीक है। अब देखिए, इसके बारे में जो आगे का आप पढ़ेंगे वो है, ये कहाँ की है, तो ये कहाँ की है, ये नेपाल की है, ठीक है। ये कला नेपाल की कला कहलाती है। लेकिन ये पैदा कहाँ हुई थी? ये तो विकसित जहां पर हुई वहां नेपाल की कला आज के समय में कहलाती है, ठीक है। लेकिन ये अगर बात की जाए कि जन्मी कहां से थी, तो ये पैदा कहां पर हुई थी, तो लिखेंगे इसकी जन्मस्थली। तो इसकी जन्मस्थली बिहार है, ठीक है। अभी तक आपने यही सुना होगा। देखिए, बिहार का नाम ज्यादा लेते नहीं है लोग, लेकिन मेन चीज है जो जन्मस्थली है, जो जन्मभूमि है, उसका नाम हम नहीं भूल सकते। तो इसकी जन्मभूमि क्या है? आप देख रहे हैं बिहार है, ठीक है। बिहार से ये जन्मी थी। अब आगे देखेंगे इसकी संस्कृति या धर्म। धर्म, धर्म कौन सा है इसका? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म पर आधारित है या बुद्ध के जीवन पर आधारित है, ये कहेंगे हम। तो बौद्ध धर्म नहीं, हम इसको कहेंगे सीधा सीधा तिब्बती धर्म। तिब्बती धर्म, बौद्ध धर्म नहीं कह सकते, तिब्बती धर्म इसके लिए बहुत सही शब्द होगा। बौद्ध धर्म के इसके चित्र बने हैं, ठीक है। अब देखिएगा, संस्कृति ये कैसी संस्कृति है? पारंपरिक। क्योंकि सभी मैं मानती हूं लोक कला जितनी भी मैंने आपको पढ़ाई है उनमें सभी पारंपरिक ही संस्कृति आई है, ठीक है। पारंपरिक संस्कृति, पारंपरिक, सभी में पारंपरिक संस्कृति देखने के लिए मिलती है। देखिए, ये शुरू हुई थी, इसका जो स्थान है ये महायान और वज्रयान, महायान व वज्रयान। वज्रयान देखिए, जहां से बौद्ध धर्म का पतन होना शुरू हो जाता है वहीं से वज्रयान उसी को कहा जाता है। तो देखिए, ये ग्रंथ तो आपको ये जब पढ़ाया जाता है, जब आप अजंता से पहली वाली चीजें पढ़ते हैं तो ये तब आपको पढ़ा दिया जाता है, ठीक है। हीनयान, महायान और वज्रयान, तो ये धर्म है हीनयान, और स्थान है इसका हीनयान, वज्रयान और महायान धर्म से, ठीक है। सॉरी, हीनयान नहीं, महायान और वज्रयान धर्म, ठीक है। ये स्थान है किसका? थांका का स्थान, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे रंग, इसमें रंग कैसे प्रयुक्त हुए हैं? प्राकृतिक, प्राकृतिक रंगों का इसमें चयन किया गया है। और धर्म की बात की जाए तो इसमें तिब्बती धर्म में आपको इसमें बता ही चुकी हूं, ठीक है। अब देखिएगा, यह है पूर्णतः, यह है पूर्णतः आध्यात्मिक है,
यह पूर्णतः आध्यात्मिक है और ये आधारित है बुद्ध के जीवन पर। मैं पहले कुछ लिखा देती हूँ, इसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। बुद्ध के जीवन पर, बुद्ध के जीवन पर ये पूरी तरह से आधारित है। अब देखिए इसके कलाकार की बात आती है तो इसके कलाकार हैं चित्रकार है डॉक्टर सुधा वर्मा। इन्होंने पीएचडी की हुई है, डॉक्टर सुधा वर्मा। इन्होंने इन चित्रों पर पीएचडी की है और अभी भी ये इन्हीं चित्रों में कार्यरत हैं। और देखिए इन्होंने ही, ये इंदौर की हैं, इन्होंने ही इस लोक कला को जीवित रखने का बहुत एक प्रयास किया हुआ है, भरसक प्रयास किया है प्राचीन कला को जीवित रखने का। अब मैं इसके बारे में माध्यम थोड़ा सा बता देती हूँ। सूती कपड़ा, ठीक, ये सब आप लिख चुके, अब समझने की बारी है। समझना बहुत जरूरी है, बिना समझे तो बात नहीं बनेगी ना। चलिए समझ लेते हैं। देखिए अर्थ लपेटना हो गया, कहाँ की है, नेपाल की है, लेकिन जन्मस्थली जो जन्म हुआ है इसका वो कहाँ होता है, बिहार में है। ठीक, धर्म है बौद्ध धर्म, मतलब तिब्बती धर्म। बौद्ध धर्म मतलब बुद्ध के जीवन पर आधारित है। यदि हम जब जब थांका कला का नाम लेते हैं तब तब हम भगवान बुद्ध को नहीं भूल सकते, क्योंकि ये भगवान बुद्ध से ही जुड़ी हुई है। और जो इसका माध्यम है वह है सूती कपड़ा। सूती कपड़े पर ये की जाती है, एक कढ़ाई के माध्यम से भी की जाती है सूती कपड़े पर। ठीक है, मेन चीज क्या है, इसमें भगवान बुद्ध की ही पेंटिंग की जाती है, पेंट किए जाते हैं। ठीक है, ये है इसका मेन माध्यम है। और ये पूरी तरह से इसकी जो संस्कृति है वो पारंपरिक है, आध्यात्मिक है। मतलब इसमें क्या होता है आप देखेंगे, इसके बिल्कुल सेंटर में देवी देवताओं के चित्र चित्रित किए जाते हैं। उसके बाद बेलबूटे बनाए जाते हैं, पूरी अच्छी तरह से प्राचीन रूपों में इसको बनाया जाता है। और आज इसको सजाने के लिए लोग इसको यूज करते हैं, क्योंकि इसमें भगवान बुद्ध का बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, तो इसलिए इसको बहुत ज्यादा जाना भी जाता है। थांका कला जहां पर आ जाती है, यूपी में पूछा भी गया, यूपी टीजीटी में थांका कला किससे संबंधित है, इस तरह से पूछा हुआ भी प्रश्न है, ये आया हुआ है। ठीक है, इसलिए इसका बहुत महत्व है। चित्रकार डॉक्टर सुधा वर्मा ने पीएचडी की हुई है, इंदौर से, इंदौर की हैं। इन्होंने इन प्राचीन चित्रों को जीवित रखने का बहुत बड़ा काम किया है। ठीक, तो ये है आपकी पूरी थांका कला। इसके बाद मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आने वाली हूं। तब तक मैं चाहती हूं कि आपको आपके कुछ कमेंट पढ़ लिए जाएं।